तो हेलो ट्रेडर्स यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि तुम्हारे भाई का $100,000 का जो फंडेड अकाउंट है वो पास हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने फंडेड अकाउंट्स को पास किया है और आप लोग कैसे अपना फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। यार इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी और मैं बहुत टाइम से इसको बनाना चाहता था, बट मैं किसी बहुत स्पेशल टाइम पे बनाना चाहता था कि मैं उस वीडियो पे तुमको पूरी डिटेल दे सकूं, पूरा ब्रीफ में बता सकूं कि कैसे तुम लोग अपने फंडेड अकाउंट्स को पास कर सकते हो। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो यार ये मेरा $100,000 का फंडिंग रॉस का डैशबोर्ड। तो अगर इधर हम देखें बैलेंस में, तो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट था $8,000 का वो पूरा डन हो चुका है। ओवरऑल प्रॉफिट मेरा $8,000 का है। और जो अगर इसमें मैं देखूं अपनी मेरी जो एवरेज लूजिंग थी ट्रेड जो थी उसकी $1,340 थी। एवरेज विन मेरा $2,000 का था। मेरा जो विन रेट बना यहाँ पे वो 66% का बना। और अगर मैं यूजुअली बात करूँ तो दोस्तों मेरा जो विन रेट है वो 60-70 मैक्स टू मैक्स 75% रहता है, उससे ज़्यादा मेरा विन रेट नहीं रहता है ना। तो ये चीज़ थी। टोटल मैंने लॉट 12 खोल रखे हैं। एवरेज ट्रेड होल्डिंग ड्यूरेशन मेरे 34 मिनट है। वैसे तो मैं स्विंग ट्रेड पे फोकस करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर ही हूँ। वैसे तो मैं आधे एक घंटे की तो मेरी कोई ट्रेड नहीं रहती, बट इस जो अकाउंट में मैंने कुछ एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी जिस पे मैं बहुत टाइम से वर्क कर रहा था। बहुत समय से उस चीज़ पे मैं लगा हुआ था कि मेरे को कुछ बढ़िया बिल्ड करना है। मैंने मतलब एक खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर दी, जिससे कि स्ट्रेटजी कह दो या फिर उसको ट्रेडिंग प्लान कह दो कि अगर हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो जो हमारा फंडेड अकाउंट है वो बहुत ईजिली पास हो जाएगा। फंडेड अकाउंट पास करने के लिए वो प्लान बहुत ज़्यादा बेटर है ना। तो अगर मैं इधर आपको अपनी ट्रेड सारी दिखाऊं तो टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मैंने 9 ट्रेड ले रखी हैं। इसमें जो मेरी पहली ट्रेड थी उसमें मैंने एक लॉट ओपन किया था। मैं बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं करता हूँ, मैं खाली 100K पे हम एक लॉट तो खोल ही सकते हैं। एक लॉट खोला था मैंने जिसमें, और जो इसमें मेरा जो टारगेट हुआ है वो अराउंड $3,000 का हुआ है। तो एक ट्रेड से मेरा अकाउंट जो मान के चलो 3% के आसपास अप हो चुका था, और इसमें मान लो मैंने कैप्चर करा एक लॉट से 300 पिप। तो ये भी खैर मेरे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा हाई पिप्स कैप्चर करूँ, बट फिर मैंने वही है ना यार, अब एक स्विंग ट्रेडर ही रहेगा वाली बात है। तो इसमें मैंने एक लॉट ओपन करके $3,000 कैप्चर किया। फिर अगले दिन जो मैंने ट्रेड ली थी उसमें मेरा अराउंड $2,000 का लॉस हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली, उसमें फिर से मेरा $2,000 का लॉस हुआ। बट यार वही बात है ना कि हमें ट्रेड करते टाइम इतना ज़्यादा अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि मेरी जो बैक टू बैक मान लो 2 ट्रेड लॉस में गई, तो मेरा जितना प्रॉफिट था वो भी चला गया, और मैं $1,000 के माइनस में भी जा चुका था। बट स्टिल मैंने अपने आप को बहुत ही काम रखा, बहुत शांत रखा। फिर मैंने एक लॉट से एक ट्रेड ली जो कि मेरी स्कैल्प थी बहुत क्विक, जिसमें मैंने $940 के आसपास कैप्चर किया। ये वाली ट्रेड मेरी ब्रेक इवन हिट हो गई थी, ये वाली भी ब्रेक इवन पे गई थी। वैसे मैं ब्रेक इवन ट्रेड्स को करता नहीं हूँ, बट ये थोड़ा सा रिस्की सेटअप था, इस वजह से मैंने ब्रेक इवन कर दी थी। और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बताऊंगा भाई कि कभी भी अपनी ट्रेड्स को मतलब ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए, और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग तो कभी मत करो यार। सीधी सी बात है, अगर तुमको तुम्हारी स्ट्रेटजी पे भरोसा है, तुमने उस पर कॉन्फिडेंस हासिल कर रखा है, तो यार स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ट्रेड्स को कट करना ये ट्रेडिंग का पार्ट है ही नहीं भाई। ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है। मैं भी किसी के लिए वर्क करती हूँ, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है इस पॉइंट पे, बट मैं तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे से ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो कभी भी अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करें या फिर ऐसी सारी चीज़ें करें। फिर जो अगली ट्रेड मैंने ली थी 1.5 लॉट के साथ, जिसमें मैंने 3600 के आसपास अपना डॉलर कैप्चर किया, जो कि मेरा अकाउंट 3.5% इस पर अप हो गया था। फिर मैंने एक और ट्रेड ली 2 लॉट के साथ, जिसमें मैंने $2,700 का प्रॉफिट किया। और फिर एक ट्रेड ली जिसमें मैंने 2 लॉट ओपन किया था और मेरा $1,670 का प्रॉफिट हुआ। और इन्हीं ट्रेड्स के साथ साथ मेरा जो फंडेड अकाउंट था वो ऑलमोस्ट पास हो चुका था। तो सिर्फ 9 ट्रेड्स के अंदर मेरा फंडेड अकाउंट पास हो गया। तो यार बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है फंडेड अकाउंट को पास करना। लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मैं अगर बात करूँ कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं भाई प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड लेता हूँ। सिंपल मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करता हूँ। कोई मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता, कुछ नहीं, सीधा मार्केट एग्जीक्यूशन होता है मेरा। अगर मैं अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके दिखा दूँ, मैं अपनी तुमको ट्रेड दिखाऊँ, तो वो भी बहुत सिंपल है। कोई बहुत फैंसी ट्रेड्स नहीं, बहुत कोई फैसिनेटिंग ट्रेड नहीं है ना। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है उसमें कि भाई आर बहुत अच्छा लगा दिया 1:20 1:30 का, कुछ नहीं भाई। सिंपल अगर देखोगे ना 1:1 1:2 की ट्रेड होती है मेरी, और बहुत मैक्स टू मैक्स 1:3 की होती है। अब ये वाली ट्रेड अगर जो मैंने ली थी, इसमें मैं देखूँ तो मैंने कितने पिप्स कैप्चर कर रखे हैं, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो अराउंड 300 पिप्स कैप्चर किए। ये मेरी पहली ट्रेड थी जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी आप लोगों को। ये 5006 से जो मैंने ले रखी थी, इसका जो मेरा टारगेट जो मैंने लगाया था, मैं 70 तक लगाया था। मार्केट 70 तक गई भी थी, बट वही चीज़ थी ना कि मैं यार इस अकाउंट में कुछ डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रोसेस थी जो मैं फॉलो करना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था। तो देखो अगर यहाँ तक ये 5000
5000 6-7 पे ओपन हुई और मार्केट 70 तक ऑलमोस्ट जा चुकी थी। देखो 70 तक जा चुकी है, बट स्टिल मैंने ट्रेड्स को पहले क्लोज कर दिया था। और इस ट्रेड का लॉजिक भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा अभी स्ट्रेटजी के ऊपर, बट स्टिल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो 4 आवर का जो टाइम फ्रेम था हमारा, उस पर मार्केट बहुत अच्छा मतलब कि एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही थी। फिर यहाँ से देखो तो मार्केट बहुत अच्छे एक ट्रेंड में है, हायर हाई के मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया सबको। उसके बाद फिर मार्केट हाई गई, लो आई, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को प्लान किया। इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और इस हाई के पास मेरा टीपी था। दैट्स इट गाइस, बहुत सिंपल अप्रोच है मेरी ट्रेडिंग में, कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें दिखा दूँ यहाँ पे। सिर्फ मैं ईएमए कंफर्मेशन के लिए लगाता हूँ, ईएमए बेस्ड मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ईएमए सिर्फ मेरा कंफर्मेशन है। मैं खाली 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहला है हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर 4 आवर पे मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, फिर मैं 15 मिनट पे देखता हूँ मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए लाइक हायर हाई या फिर हायर लो। अगर मार्केट मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो अगर 4 आवर पे मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट कर दी 61% की, तो मैं उस पर्टिकुलर जोन को मार्क कर लेता हूँ। फिर मैं 15 मिनट पे आता हूँ और मैं हायर हाई का स्ट्रक्चर बनने का वेट करता हूँ। जैसे ही मार्केट हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाती है, वहीं पर मैं अपनी एंट्री को प्लेस करता हूँ। नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन जो होता है मेरा, उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ और नियरेस्ट स्टेबलिंग रेंज तक मैं अपना टारगेट रखता हूँ, बस खत्म। फिर अगर मैं यहाँ पे तुमको अपनी अगली ट्रेड दिखा दूँ, अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे अपनी दूसरी ट्रेड दिखाऊं तो देखो ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। मार्केट काफ़ी ऊपर गई, नीचे आई, बट वही था ना कि मार्केट नीड्स लिक्विडिटी, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी हंट करती है और कुछ नहीं। अगर मैं बहुत सिंपल वे में तुमको ट्रेडिंग के बारे में बताऊं, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी हंट करती है। पहले ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे की उड़ाएगी, ऊपर जाएगी। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, बहुत अच्छा लेवल था, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री प्लेस करी, बट वही था कि मैंने स्टॉप लॉस को ज़्यादा गैप नहीं दी। मार्केट ने ये जो ओपनिंग क्लोजिंग थी, इनकी लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। फिर मैं अपनी अगर अगली ट्रेड तुमको दिखाऊं तो इसका भी रीज़न बहुत सिंपल था। 4 आवर पे सेम चीज़ें हुई थी, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, फिर इस लो के अकॉर्डिंग फिर हाई बनाया, तो मैंने यहाँ पे अपनी, और ये सपोर्ट भी बना रही थी मार्केट, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड प्लेस करी। और यहाँ पे अब मैं तुमको बताता हूँ, जो मैंने बताया कि मैं जो अपना ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ। मान लो ये मार्केट ने हाई लो बनाया, फिर ये इसके अकॉर्डिंग ये हाई बनाया, फिर ये हाई बना और ये सपोर्ट बना रही थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करी। नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन जो हमारा ये था, इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और क्लियर ट्रैवलिंग रेंज तक मेरा ये टारगेट था। और देखो मार्केट ने बहुत ईजिली मेरे को टारगेट मेरा दे दिया। फिर अगली ट्रेड फिर से मैंने उसी अकॉर्डिंग प्लेट करी। मार्केट का बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन था, है ना, अगर इसको देखें तो ये मार्केट के बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। मार्केट ऊपर गई, ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे आई, इन सब की लिक्विडिटी उड़ाई, फिर मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करी। लिक्विडिटी जोन ये था, इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और क्लियर ट्रैवलिंग रेंज तक मेरा टारगेट था। उसके बाद शायद ये एनएफपी का मोमेंटम है, जो इतनी भयंकर मार्केट गिर रही है। और यार जितने भी लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि मार्केट इतने ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतने ज़्यादा मूव दे रही कहीं भी सडन, तो यार थोड़ा सा तो सेफ रह के ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। फिर गाइस यहाँ पे फिर से मैंने एक अच्छी ट्रेड प्लान करी थी, बट ये शायद ये फंडिंग रॉक्स के अकाउंट की ट्रेड नहीं है, दूसरी ट्रेड है जो कि मैं बाकी अकाउंट में करता रहता हूँ। फिर देखो अगर यहाँ पे ये वाली ट्रेड जो मैंने फंडिंग रॉक्स में ली थी, इसका भी अप्रोच बहुत सिंपल था। मार्केट हाई लो, एकदम मार्केट नीचे आई, पूरी लिक्विडिटी उड़ाई, फिर यहाँ से हायर हाई बनाया, फिर हाई गई ऊपर अपना जो भी रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई, इस लो के अकॉर्डिंग मार्केट ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, सपोर्ट लिया इसका, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड प्लेस करी, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा और क्लियर ट्रैवलिंग रेंज तक टारगेट रखा, सिंपल था। फिर यहाँ पे मेरी क्या गलती हुई, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लेस करना चाहता था, बट मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम था कि मेरी ट्रेड यहाँ पे जाके पंच हुई। फिर मेरे को स्टॉप लॉस देने में भी मेरे को स्पेस नहीं मिला और फिर ये ट्रेड जो है मेरी लॉस में चली गई। उसके बाद फिर अगर बस तो इतनी ट्रेड्स थी मेरी टोटल, 1-2 ट्रेड और रही होंगी जो कि यहाँ पे शायद नहीं दिख रही हैं, है ना, तो वो चीज़ है। तो यार ट्रेडिंग का अप्रोच बहुत ज़्यादा सिंपल रखोगे, जितना ज़्यादा सिंपल अप्रोच रखोगे ट्रेडिंग में उतना बेटर है। बाकी इस चीज़ पे मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मेरा क्या मेन प्लान रहता है जिस स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड लेता हूँ और अपने फंडेड अकाउंट्स को पास करता हूँ। बाकी तुम लोग को ये बताऊंगा यार, 1% का मैक्स टू मैक्स रिस्क लो अपने फंडेड अकाउंट पे, या फिर 0.5% रिस्क के साथ जाओ, ज़्यादा बेटर है। खैर सबका इसमें अपना उसके सबके अपने मानने हैं भाई कि कैसे क्या है, हायर रिस्क भी अच्छी चीज़ है, लोअर रिस्क भी अच्छी चीज़ है, बट फिर वो चीज़ है ना कि आप कितना ज़्यादा लॉस कर सकते हो, वो वाली बात है। अगर आप एक ट्रेड में 4% का लॉस झेल सकते हो तो आप डेफिनेटली आप उस पर जाओ, वो बेटर अप्रोच है। बट अगर आप एक ट्रेड में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं झेल सकते तो फिर 0.5% 1% रिस्क के साथ जाओ, अच्छी स्विंग ट्रेड प्लान करो, 200-300 पे मार्केट ईजिली दे देती है ना। और अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो मैंने 100K के अकाउंट में 1 लॉट या 2 लॉट से ज़्यादा ओपन ही नहीं किया। वैसे तो मैंने सब में एक ही 1 लॉट ओपन किया, लास्ट में जब मेरे को सेटअप अच्छा मिला, मेरे को स्टॉप लॉस छोटा छोटा मिले, तो फिर मैंने 2 लॉट खोल दिया। तो वो चीज़ है, बहुत जितना सिंपल रखोगे स्ट्रेटजी को, है ना, उतना ज़्यादा तुम लोग के लिए बेटर होने वाली है ट्रेडिंग। और अगर मैं बताऊँ कि मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान बस इतना ही था कि मैं एक लॉट से मैक्स टू मैक्स 100-150 पिप का स्टॉप लॉस रखूंगा और 200-250 पिप का टीपी रखूंगा, दैट्स इट। और उस बेसिस पे मैंने करते करते अपना फेज़ 1 पास कर लिया है। और अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे फेज़ 2 के भी क्रेडेंशियल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये रहा मेरा फेज़ 2 जो अभी फ्रेश है, इस पर मेरे को सिर्फ
$5,000 बनाना है। अभी मैंने ट्रेड किया नहीं है, मैं इसमें नेक्स्ट वीक से प्लान करूंगा ट्रेड करने की। बाकी मैं अपने दूसरे अकाउंट को भी ट्रेड कर रहा हूँ। और यार फंडिंग रॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा कोई कोलैबोरेशन वगैरह कुछ नहीं, बट अगर मैं इसके बारे में तुम लोग को एक रिव्यू दे दूँ छोटा सा, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब देखो कोई भी फालतू रूल नहीं है, खाली डेली ड्रॉडाउन है, ओवरऑल ड्रॉडाउन है। आप लॉट भी अच्छे खासे खोल सकते हो, बट मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप हायर रिस्क लो, ज़्यादा बड़े लॉट लो। और ऑल्दो इनका सपोर्ट भी अच्छा है और ट्रेड लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस एक ही दिक्कत है कि MT5 नहीं उनके पास, आप तो MT5 में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो बस एक वही इशू था मेरे साथ और कुछ नहीं। बाकी कोई वैसे रिस्क नहीं है, कोई भी हिडन रूल नहीं है। बाकी तो पे आउट लेके देखते हैं क्या कैसा सिस्टम रहेगा। बाकी यार तुम लोग के जो भी डाउट्स क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। मैं हर उस चीज़ के ऊपर तुम लोग के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। बहुत जल्द मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो आ जाने वाली है। तो जिसको मेरी स्ट्रेटजी जानने की और मेरा प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान जान रहा है कि मैं कैसे अपने फंड अकाउंट को पास करता हूँ, कमेंट कर दो स्ट्रेटजी भाई। तुम लोग के लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।